भांडेर की चुनावी सभा में आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, आदरणीय हमारे कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय घनश्याम सिंह जी, आदरणीय हमारे खरे जी जो छिंदवाड़ा से आए हैं, दामोदर जी, हमारी बहन विभा पटेल जी, हमारे आदरणीय बैजनाथ कुशवाहा जी विधायक और समस्त मंच, कार्यक्रम में आए हुए सभी भाई और बहनों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, साथियों, मैं आपके बीच में पूरे भाई बहनों के सामने निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। 28 विधानसभा सीटों में से 28 विधानसभा सीटों में से 28 की 28 कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। घबरा करके भारतीय जनता पार्टी सत्य से लड़ने की जगह पर उसने एक रास्ता दो ढूंढा है कि फूल सिंह बरैया के ये वीडियो देखो। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में रिपोर्ट कर चुका हूं, थाने में कर चुका हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी की औकात है, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है, तो वो वीडियो सत्य करके बता दें कि वो कहां का और कब का और कैसा है, क्या संदर्भ है उसका। और मैं आपसे कहूंगा, एक दिन यहां पर इसी जगह पर माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान समझ लो रो पड़े थे। सिंधिया जी का हुआ था, यही सिंधिया जी किसान के भलाई के लिए कांग्रेस छोड़ कर गए थे और यहाँ किसानों ने कहा था कि आप किसानों की भलाई के लिए छोड़ करके गए थे, तो बताइए क्या कर रहे हैं आप किसानों की भलाई के लिए, तो चुप बैठ गए थे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा इसी मौके पर कि जब इस मंच पर शिवराज सिंह चौहान साहब, सिंधिया जी और यहाँ का एक डॉन मंत्री है जो मैंने गब्बर सिंह कहा है उसको, और यही नहीं, उस मंत्री ने कहा था कि फूल सिंह बरैया तो चैतुआ है। चैतुआ का अर्थ तो आप जानते हैं, चैतुआ का अर्थ होता है चैत काटने वाला। तो मैं कह देना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान, तुम्हारा चैत नहीं काट दिया तो फूल सिंह बरैया मेरा नाम नहीं है। मैं आपसे कहूंगा और मैं आपसे कहूंगा, कोई भी आएगा अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो, मैं सभी का एक एक करके अगर चैत नहीं काट दिया तो मेरा नाम बदल देना, मैं आपसे कहना चाहता। यही नहीं, मैं आपसे एक बात बस और कहूंगा कि जो काम माननीय कमलनाथ जी करना चाहते थे, किसानों की भलाई, कन्याओं की भलाई, पिछड़ों की भलाई, अगड़ों की भलाई, माननीय कमलनाथ जी बिजली और इस तरह के काम करना चाहते थे। वो गिना नहीं रहा हूं, गिनाने की लिस्ट बड़ी है, लेकिन जब 28 की 28 सीटें जीत करके आएंगी, माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे, जो काम करना चाहते थे उन कामों को हम सबसे पहले पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपसे कहूंगा इस मौके पर, मैं आपके वोट के लिए निवेदन करने आया हूं। आपका अमूल वोट हाथ के पंजे पर पड़े, फूल सिंह बरैया जीत करके जाएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं, किसी भी किसान के ऊपर, किसी भी गरीब के ऊपर, किसी की महिला के ऊपर, किसी भी कमजोर के ऊपर, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर, शिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित बेरोजगार के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहूंगा। सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।